ट्रेड विद इंजीनियर समर एंड टीम। मुनीर खनानी सिक्योरिटी की हेड ऑफिस इक्विटी डीलर। क्या आप भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। हमारे पास लोएस्ट कमीशन स्लैब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी मौजूद है। अकाउंट ओपन और हमारे पास प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 0333024306। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरनाज, मुनीर खनानी सिक्योरिटी की हेड ऑफिस डीलर। जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी किसी भी शेयर का डिविडेंड रिसीव होता है तो हमें उस डिविडेंड की रिपोर्ट भी रिसीव होती है हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है eservice@cdcpark.com। यहाँ पे आपको इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपका डिविडेंड कितना कट हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसमें ज़कात डिडक्ट हुई है या नहीं हुई। इस रिपोर्ट में आपको बताया जाता है। इस रिपोर्ट में पीडीएफ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे डिविडेंड के नाम से। इस पीडीएफ को आपको खोलना होता है और इसमें आपकी रिपोर्ट मौजूद होती है। रिपोर्ट को पढ़ना मैं आपको सिखाती हूँ। ये रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हब्सी एक शेयर है, इसकी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है। इसका रिसेंटली मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है। इसमें कुछ शुरू में इंफॉर्मेशन होती है आपकी पर्सनल, जो कि यहाँ पे मैंने ब्लर की हुई है, हाइड की हुई है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। होता ये है कि इसमें आपको सीडीसी, आपका अकाउंट नंबर सबसे पहले मेंशन होता है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका हाउस नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन होता है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड यहाँ पे नंबर मेंशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टेटस आपको देखना होता है कि आप फाइलर है या नॉन फाइलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फाइलर हूँ। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि बैंक मैंडेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका आईबीएन नंबर मेंशन होता है, यानी कि आपकी डिविडेंड जो है वो जिस बैंक में जा रही है उसका आईबीएन यहाँ पे मौजूद होता है रिकॉर्ड के तौर पर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन। अब राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन पढ़ना सिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे खास चीज़ें पढ़ने वाली ये है कि डेट ऑफ इशू यहाँ पे किस दिन हुई है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कौन सा है, ये पढ़ने वाली चीज़ है। इसके बाद नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़, आपका जो वॉल्यूम है टोटल शेयर का वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। इसके बाद अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है इन नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ पर, यानी कि 85 सिक्योरिटीज़ पर आपको जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव हुआ है वो है 489 रुपीज़। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मेरी ज़कात डिडक्ट हुई है या नहीं। ज़कात डिडक्टेड का यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 लिखा हुआ आ रहा है। टैक्स डिडक्ट हुआ है यहाँ पे मेरा 37 रुपीज़। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा दूँ। यहाँ पे ज़कात डिडक्टेड का मतलब ये है कि मैंने अगर ज़कात डिक्लेरेशन जो कि CZ का फॉर्म होता है वो मैंने अगर अपने ब्रोकरेज हाउस में जमा कराया है तो मेरी यहाँ पे ज़कात डिडक्ट नहीं होगी। और अगर मैंने वो सबमिट नहीं कराया हुआ तो मेरी यहाँ पे ज़कात ऑब्वियसली डिडक्ट होगी। और ज़कात का डिडक्ट होने का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब भी आपको कोई भी डिविडेंड रिसीव होगा आपकी ज़कात डिडक्ट होगी अगर आपने वो CZ डिक्लेरेशन का स्टाम्प पेपर जमा नहीं कराया हुआ। अब वो स्टाम्प पेपर किस तरह से जमा कराना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टैक्स डिडक्ट किस लिहाज से हुआ है। टैक्स डिडक्ट यहाँ पे हुआ है 37 रुपीज़, यानी कि फ़ाइलर के लिहाज से हुआ है, जो कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस मेरा लिखा हुआ आ रहा है फाइलर। तो यहाँ पे फाइलर वालों के लिए 15% टैक्स डिडक्ट होता है और नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स डिडक्ट होता है। मैं फाइलर हूँ इसलिए मेरा 15% टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि 15% टैक्स डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है 37 रुपीज़। 489 टोटल मेरा डिविडेंड था, उसमें 15% टैक्स डिडक्ट हुआ है और 37 रुपीज़ निकालने के बाद यहाँ पे जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई है वो ये 452 रुपीज़। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी लिखा हुआ है पेड। ठीक है, क्या कि मुझे डिविडेंड रिसीव हो गया है। अब रही बात ज़कात डिडक्शन की, तो मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से आपको ज़कात डिक्लेरेशन का स्टैम्प पेपर अपने ब्रोकरेज हाउस में सबमिट कराना है ताकि आपकी डिविडेंड में से ज़कात डिडक्ट ना हो। जी, यहाँ पे देखिए ज़कात डिक्लेरेशन का स्टैम्प पेपर है जिसको हम CZ50 के नाम से जानते हैं। ये आपको सबमिट कराना होगा अपने ब्रोकरेज हाउस में ताकि आपकी ज़कात आपके डिविडेंड पे कट ना हो। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ज़कात सिर्फ रमज़ान में कट होती है, ऐसा नहीं है। जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा किसी भी कंपनी की तरफ से आपकी ज़कात कट होगी अगर आपने ज़कात डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई हुई अपने ब्रोकरेज हाउस में। आपको ये स्टैम्प पेपर ओरिजिनल जो है वो जमा करानी होती है। आप भले
स्कैन करके सेंड कर दें, पर आपको जमा ओरिजिनल ही स्टैम्प पेपर कराना होता है। इसका सैंपल मुरीन खरानी में प्रोवाइड है। इसका टैक्स जो है आप वो टैक्स जो है वो किसी भी अपने घर के करीब नोटरी पब्लिक सर्विस में जाकर आप एक स्टैम्प पेपर ख़रीद सकते हैं और उस पर हमारा जो पैटर्न है मुनीर खरानी का वो छपवा कर स्टैम्प पेपर को फिल करके ओरिजिनल स्कैन करके स्टैम्प पेपर को फिर हमें सेंड कर सकते हैं, तो आपकी ज़कात डिक्लेरेशन जमा हो जाएगी। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह का सैंपल होता है। ये है फॉर्म जो आपको हम सेंड कर देंगे एज अ सैंपल। ये आप प्रिंट करवा लें किसी भी स्टैम्प पेपर पे और उसको फिल करके उसको स्कैन करके हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी ज़कात किसी भी डिविडेंड पर कट ना हो।